नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो मिथक और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। हम बात कर रहे हैं द्वारका के खोए हुए शहर की। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर समंदर की गहराइयों में सच में कोई राज दफन है? आइए इस प्राचीन पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए वो नजारा कैसा रहा होगा। महाभारत में अर्जुन उस भयानक मंजर को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे शक्तिशाली समुद्र पूरे शहर में घुस आया और देखते ही देखते एक जीता जागता शहर बस एक नाम, एक याद बनकर रह गया। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी खोज की जड़ है। क्या द्वारका की कहानी महज एक पौराणिक कथा है, कल्पना है, या फिर ये किसी भूली बिसरी हकीकत की एक धुंधली सी याद है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि द्वारका का जिक्र आता कैसे है। इसे अक्सर भारत का अपना अटलांटिस भी कहा जाता है, और ये नाम कुछ गलत भी नहीं है। एक ऐसा सोने का शहर जो अचानक गायब हो गया और सदियों से लोगों की कल्पना को चुनौती देता रहा है। तो आखिर ये द्वारका है क्या? शास्त्रों के हिसाब से देखें तो ये भगवान कृष्ण के हाथों बसाया गया एक शानदार शहर था, और इसका धार्मिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों यानी सप्तपुरी में गिना जाता है। अब अगर हमें इस शहर को समझना है तो हमें इसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। चलिए एक तरह से इस खोए हुए महानगर की ओरिजिनल केस फाइल खोलते हैं जो हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी मजबूरी से। मथुरा में कृष्ण के कुल यानी यादवों पर राजा जरासंध के हमले बढ़ते जा रहे थे। अपने लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने एक नई और सुरक्षित राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्रदेव से जमीन मांगी और फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर की रचना की जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन ये कोई आम शहर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। भागवत पुराण में जो लिखा है वो तो सच में हैरान कर देता है। 9 लाख शाही महल क्रिस्टल, चांदी और पन्ने से जड़े हुए, चौड़ी चौड़ी सड़कें और इतनी ऊंची इमारतें कि मानो आसमान को छू रही हों। ये कल्पना से भी परे एक शहर था। पर इतनी शानो शौकत, इतनी भव्यता का अंत बहुत दुखद था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी ने अपने 100 बेटों की मौत का जिम्मेदार कृष्ण को ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही कृष्ण का वंश और उनका शहर भी नष्ट हो जाएगा। और यहीं से हमारी कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है वो महाकाव्य की कथा जिसमें देवता हैं, श्राप हैं और समुद्र में डूबा एक शहर है, और दूसरी तरफ है आज के हमारी आधुनिक जांच जो विज्ञान, आर्कियोलॉजी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ठोस सबूत ढूंढ रही है। तो चलिए अब हम ग्रंथों की दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आते हैं जहां सबूत लहरों के नीचे दबे हैं। ये वो सफर है जो प्राचीन कहानियों से शुरू होकर मॉडर्न मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व तक जाता है। इस खोज को हकीकत में बदलने का श्रेय जाता है एक बहुत ही अहम शख्स को, डॉक्टर SR राव को। वो भारत के जाने माने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ इस नामुमकिन से लगने वाले काम का बीड़ा उठाया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डॉक्टर राव और उनकी टीम ने आज के द्वारका शहर के पास समंदर की गहराइयों में खोज शुरू की तो उन्हें आखिर मिला क्या? और जो उन्हें मिला वो वाकई में चौंकाने वाला था। 1983 से 1990 के बीच समंदर के नीचे खोज करने पर एक पूरे के पूरे किलेबंद शहर के खंडहर मिले। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये खंडहर तट से करीब आधे मील दूर तक फैले हुए थे। अब ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे जो समंदर में पड़े हों, नहीं। इन पत्थरों की बनावट में एडवांस्ड इंजीनियरिंग की झलक साफ दिखती है। पत्थरों को बहुत करीने से काटा गया था। उनमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए L शेप के कट थे और उन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट जैसी चीज का भी इस्तेमाल हुआ था। ये सब इशारा कर रहे थे कि ये एक मानव निर्मित संरचना है। और फिर मिले ये लंगर। 1-2 नहीं, करीब 750 पत्थर के लंगर। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। इतने सारे लंगरों का मिलना ये बताता है कि ये जगह एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह रही होगी, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र, ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में द्वारका के बारे में बताया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ समंदर के नीचे मिले खंडहरों तक ही सीमित नहीं है। पहेली के और भी कई टुकड़े हैं जो जमीन,
आसमान और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में छुपे हैं और जो इस पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बनाते हैं। जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक खास किस्म के बर्तन मिले हैं जिन्हें पेंटेड ब्रेवेयर कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे ही बर्तन महाभारत से जुड़ी दूसरी जगहों जैसे हस्तिनापुर में भी मिले हैं। ये एक मजबूत कड़ी है जो इन सभी जगहों को एक ही समय से जोड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ कब? देखिए, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हैं। कुछ खगोल शास्त्री महाभारत में बताए गए ग्रहों और ग्रहणों की स्थिति के आधार पर इसे 3102 ईसा पूर्व का बताते हैं। वहीं द्वारका से मिले कुछ अवशेष लगभग 1528 ईसा पूर्व के हैं और एक थियरी तो जेनेटिक डेटा के आधार पर 5561 ईसा पूर्व में एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा करती है। और ये जेनेटिक बॉटलनेक वाली थ्योरी वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। स्टडीज बताती हैं कि करीब 7,500 साल पहले पुरुषों की आबादी में अचानक एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसा किसी बहुत विनाशकारी युद्ध की वजह से हो सकता है, जैसे कि महाभारत, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो इन सब सबूतों और कहानियों को देखने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर द्वारका क्या है? क्या ये एक मिथक है, एक इतिहास है, या फिर दोनों का एक ऐसा मिला जुला रूप है जिसे पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता? शायद इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब खुद इस खोज को लीड करने वाले डॉक्टर SR राव ने ही दे दिया था। जब उनसे पूछा गया कि वो कितने श्योर हैं कि ये खंडल ही असली द्वारका है, तो उनका जवाब था, बस नाम का बोर्ड ही तो गायब है। तो द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हमारी प्राचीन कथाओं और मिथकों में और न जाने कितने इतिहास छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।